हेलो स्टूडेंट। हरिवंश राय बच्चन जी की दूसरी कविता जो आपके सिलेबस में है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह एक प्रेम गीत है। जीवन की गति का संचार तो प्रेम के कारण ही संभव है। अगर प्रेम है तो जीवन चलता रहेगा आगे। तो बच्चों, इसमें दिखाया गया है कि दिन भर की यात्रा से थका हुआ पथिक भी इस उम्मीद से तेजी से घर लौटता है कि घर के लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इसमें कवि के जीवन के अकेलेपन की पीड़ा भी दिखाई है, क्योंकि कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा करे, इसलिए उसके कदम शिथिल हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं। और इसमें एक चिड़िया के माध्यम से वात्सल्य रस का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने, कि जो दिन भर की उड़ान के बाद थक जाती है, लेकिन जैसे ही उसे अपने बच्चों का ख्याल आता है, घोंसलों में बच्चे झांक रहे होंगे, तो उसके पंखों की गति तेजी बढ़ जाती है। तो प्रस्तुत कविता कुछ इस प्रकार है बच्चों। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात जो पथिक है, जो रास्ते पे मुसाफिर जा रहा है, उसके मन में क्या विचार आता है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, पथ यानी रास्ता, रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, फिर मेरी मंजिल भी दूर नहीं है, मेरा घर भी पास ही है। यह सोच थका दिन का पंथी, दिन भर का थका हरा मुसाफिर, पंथी यानी मुसाफिर भी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि घर वाले उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है तो दिन जल्दी जल्दी चल रहा है, गतिशील है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूसरा है बच्चों, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। अर्थात चिड़िया के मन में, जो चिड़िया घोंसले से गई हुई है भोजन की तलाश में, दिन भर उड़ रही है, जब उसके मन में ये विचार आता है कि बच्चे प्रत्याशा, प्रत्याशा यानी उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, नीड़ों, नीड़ों यानी घोंसलों से झांक रहे होंगे, देख रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। जब ये ध्यान आ जाता है कभी चिड़िया के मन में अपने बच्चों का, तो उसके पंख की गति बढ़ जाती है, चंचल हो जाते हैं, जल्दी जल्दी फड़फड़ाती है पंखों को, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आना चाहती है जल्दी से जल्दी। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो जो संतान के प्रति प्रेम का भाव होता है, वहां वात्सल्य रस होता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने, माँ माँ की आवर्ती है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार है। मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी कवि, स्वयं कवि जो जा रहा है वो क्या कह रहा है कि मेरे से मिलने के लिए तो कोई बेचैन नहीं है। विकल यानी बेचैन, कोई मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा। मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके लिए अपने मन में चंचलता लाऊं, गति बढ़ाऊं, किस लिए शीघ्रता करूं, कोई तो मुझे पूछने वाला नहीं है, कोई मेरी प्रतीक्षा करने वाला नहीं है। प्रश्नवाचक अलंकार आपको दिख रहा होगा, प्रश्नवाचक शैली भी आप इसे कह सकते हैं। यह प्रश्न कर शिथिल करता पद को, जब ये प्रश्न, निराशा का भाव उसके मन में आ जाता है कि कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, तो उसके पैर, पद यानी पैर, पैर कैसे हो जाते हैं? शिथिल यानी धीमे। भरता उर में विवलता है, उर यानी हृदय, मन, मन में व्याकुलता भर देता है, बेचैनी, विवलता यानी बेचैनी भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और समय जल्दी जल्दी गतिशील है। तो बच्चों, ये प्रेम गीत था जो बच्चन जी द्वारा रचित है। कवि के अनुसार प्रेम की तरंग ही मनुष्य के जीवन में उत्साह, उमंग, जोश और भावनाओं की हिलोरें पैदा करती है। प्रेम के कारण मनुष्य को दिन जल्दी जल्दी ढलता महसूस होता है, क्योंकि जब आप प्रेम में होते हो, मस्त होते हो, तो आपको समय का पता नहीं चलता। जब आप दुखी होते हो तो आप बहुत बोर होते हो, आपको थोड़ा सा समय भी बहुत लंबा लगता है। अपने प्रियजनों से मिलने के उमंग के कारण कदमों में तेजी आ जाती है सबके, पक्षियों के पंखों में गति और चंचलता आ जाती है। यदि जीवन में कोई प्रिय प्रतीक्षा करता ना मिले, तो जीवन कैसा हो जाता है? शिथिल हो जाता है, व्यक्ति में निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो हमें निराशावादी नहीं, आशावादी दृष्टिकोण रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये एक सिंपल कविता है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।